तो अगर आपका ग्राफ बैंक स्टेटमेंट का ऊपर जा रहा है और आपने जो टैक्स रिटर्न्स बनवा लिए हैं, लाइक अभी आपने वीजा अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आप 2 सालों के रिटर्न्स बनवाएंगे, अपनी बिजनेस हिस्ट्री बनाएंगे, अपना एनटीएन बनाएंगे, उस हिसाब से फिर आप स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आपने प्लान के साथ आपने स्टेटमेंट बना ली और अगर वो 4 या 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो आप जस्टिफाई कर पाए तो आपका वीजा जो है वो 100% श्योर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं और राजत अंसर। इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसा कि ये डिबेट बड़ी आम है, बड़ी कॉमन सी डिबेट है कि अगर आप यूके का वीज़ा जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं तो यूके सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखता है वो देखता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, नंबर 2 पे बैंक स्टेटमेंट। अगर इन दोनों चीज़ों का आपस में जो रिलेशनशिप है, जो जस्टिफिकेशन है, वो आप लोग इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि आप उनको प्रॉपर जस्टिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्बेसी ऑफ यूके। अगर आप जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो 100% श्योर हो जाता है। अब ये डिबेट बड़ी ज़्यादा है कि जी इनकम टैक्स रिटर्न्स वो कैसे बनाई जाएं और बैंक स्टेटमेंट को कैसे जो है उसके साथ मैच किया जाए। इस हवाले से और इसके अलावा जो सैलरी पर्सन है उसके हवाले से भी, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, ये सारी एक बड़ी कॉमन सी डिबेट है जो अक्सर जो है वो मैं सुनता हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने तकरीबन इस पहलू पे बड़ा डीपली जो है डिस्कशन की और उससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हमारी सर्विसेज ली काफ़ी हद तक लोगों के जो है वो वीज़ा भी जो है लगे हैं। बात करते हैं टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। टैक्स रिटर्न के हवाले से मैंने बात की और बिजनेस हिस्ट्री के हवाले से बात की कि एक बंदा जो है वो कहता है जी मैं बिजनेसमैन हूँ। वो कहने की हद तक बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स में भी लगना चाहिए कि वो वाकई ही बिजनेसमैन है। और वो अपनी जो टाइज है उनको स्ट्रांग कैसे करता है, वो उनको जस्टिफाई कैसे करता है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ये जो आपका मसला है ना, ये बड़े आसान अल्फाज में मैं आज सॉर्ट आउट करूँ। बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट मैं आप लोगों को एडवाइस भी करूंगा और ये भी बताऊंगा जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है और इसके अलावा जो आपके सोर्स ऑफ इनकम की प्रॉपर जस्टिफिकेशन है वो कैसे पॉसिबल है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ये सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हैं और प्रैक्टिस के दौरान ये सारी चीज़ें वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी और मैंने देखा कि लोगों के जो वीज़े लगे हैं, जो स्पेशली मेरी रिटर्न्स पे वीज़े लगे हैं, उसमें क्या रीजंस थी और उनके मेरिट्स क्या थे। लोग क्या करते हैं, लोग प्रॉपर प्लान नहीं करते। हमेशा जब भी वीज़ा अप्लाई आप करने जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करें। प्लानिंग बड़ा की रोल है। अपने अहम टॉपिक की तरफ मैं ज़रूर आता हूँ, पहले मैं चंद एडवाइस भी आप लोगों को करने जा रहा हूँ। प्लानिंग क्या करें। अगर आप प्लानिंग नहीं करते, आप वीज़ा अप्लाई करने चले जाते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट तो कहता है जी आए मैं आपका वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उसको कंसर्न नहीं है, वो उसका ये तल्लक ही नहीं इस चीज़ के साथ कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें आपके मेरिट्स कितने हैं, चांसेस कितने हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने अथेंटिक है। वो कहता है जी आए मुझे फीस दें और मैं आपका वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले प्लानिंग किया करें और इस प्लानिंग के रिलेटेड जो मेरी पहली वीडियो है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आप 100% इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मैं वो प्लानिंग क्यों कहता हूँ, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा जी, यूके का वीज़ा अप्लाई करने चले जाते हैं आप लोग। अगर यूके का वीज़ा अप्लाई आप करने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी जस्टिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। नंबर 1, आप लोग जब अपना एनटीएन बनवाते हैं तो एनटीएन के साथ ही आप लोग अपने टैक्स रिटर्न्स बनवा लेते हैं। टैक्स रिटर्न में आप लोग बता देते हैं कि आपकी इनकम क्या है। टैक्स रिटर्न में आप लोग बता देते हैं कि आपकी इनकम जो है वो किस सोर्स से है, वो सैलरी पर्सन की इनकम है, वो बिजनेस पर्सन की इनकम है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले बंदे की इनकम है, वो कौन सी इनकम है। जो भी इनकम आप लोगों ने वहाँ पे बताई है, आप बताते हैं जी फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 2 लाख रुपए है, 50,000 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं, 1.5 लाख रुपए आपकी सेविंग, आप ये जो 1,50,000 रुपीज़ है इसकी जस्टिफिकेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। यूके वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आपको डीपली देखता है आपके टैक्स रिटर्न्स को। अगर टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट में उनको ज़रा भी ये डाउट आ जाए, प्रॉपर इसकी सेटिंग नहीं है, प्रॉपर इसके एडजस्टमेंट्स नहीं है, प्रॉपर इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, ज़रा भी उनको डाउट हो जाए तो वो आपको वीज़ा नहीं देता। यूके जो है वो हमेशा आपको देखेगा कि आपने अगर बिजनेसमैन आपको शो किया है तो बिजनेस हिस्ट्री आपकी कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कितना है, आपके एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करता है। और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना पॉसिबल कैसे है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना पॉसिबल तभी है जो एक प्रॉपर टैक्स लायर जब आपके केस को डीपली स्टडी करता है और आपकी स्टेटमेंट को डीपली स्टडी करता है, या वो टैक्स रिटर्न्स एडवांस में आपको बना के देता है और आपको कहता है कि अब आपने स्टेटमेंट फर्दर जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे बनानी है। मैंने पहले बात की प्लानिंग की, तो प्लानिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। लाइक आपने टैक्स रिटर्न्स बनवाई हैं और उसमें आपने बताया जी आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपने बता दिया जी आपकी इनकम है 2 लाख रुपया। अच्छा, अब 2 लाख रुपया आपने इनकम तो बता दी,
इसको जस्टिफाई भी तो करना है ना। आप जो अच्छा टैक्स ला रहा है वो ऑब्वियसली आपको गाइड करेगा कि ये 2 लाख रुपए इनकम आपकी बनाई है, आप फर्दर 4 या 5 माह के लिए जो आप बैंक स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो इस हवाले से आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी आपके पास 18 लाख या 20 लाख रुपये डिपॉजिट पड़े हुए हैं, बैंक में सेविंग है आपकी, वहां से आपने बैंक स्टेटमेंट को स्टार्ट अप ले लिया। अब जैसे आप बैंक स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, एक तो आपका ग्राफ जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, पर मंथ जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन ये आपका जो टैक्स लायर है वो एग्जैक्टली आपको बता सकता है, एग्जैक्ट फिगर बता सकता है। मैंने अपने क्लाइंट्स को एग्जैक्ट फिगर बताया कि किस तरीके से आपने अपने स्टेटमेंट के ग्राफ को ऊपर लेके जाना है और वो जस्टिफाई हो जाएगा आपकी टैक्स रिटर्न। आप प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं करते अपनी प्रॉपर्टीज की, आप लोग देखते नहीं है आपने अपने एसेट्स को कहां पे लेके जाना होता है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए जहां पे मैंने देखा कि आप लोगों ने 20 लाख 30 लाख रुपीस के एसेट्स बना के बंदे को कहा कि यूके का वीजा अप्लाई करें। व्हाट इज दिस? कोई सेंस बनती है इस चीज की? 20 लाख रुपीस आपके टोटल एसेट्स हैं, आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी नेटवर्थ पाकिस्तान में 20 लाख रुपीस है, तो कौन वीजा देगा आपको? पॉसिबल है? नहीं, नेवर। इसके अलावा अगर आप इनकम की बात करें तो मैंने देखा कि लोगों को वो एक वीजा कंसल्टेंट की अगले दिन रिटर्न मेरे पास आई और उसने 4 लाख रुपए इनकम बनाई हुई थी। मैं नहीं समझता कि ये कोई क्रेडिबल चीजें हैं या आप लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस है। हमेशा आपने जो है केस है उसको प्लान आउट करें। इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपने प्रॉपर अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिक्लेयर करने के साथ साथ उसको जस्टिफाई करना होता है। वो जस्टिफाई सबसे पहले तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न देखते ही हो जाता है कि अगर आपकी बिजनेस हिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिक बनाई गई है। 2022 की रिटर्न बनी, 2023 की रिटर्न बनी, पहले तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, इन दोनों रिटर्न्स का आपस में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। अगर आप 2022 की रिटर्न में बता रहे हैं जी आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, 2023 में कह रहे हैं 25 लाख रुपए है, तो मेरे ख्याल में तो ये कोई बिजनेस सेटिंग नहीं बनती। आप लोगों ने जहां पे चीज़ों को छोड़ना होता है उस हिसाब से आगे डिसाइड करना होता है। इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस जो है, सेविंग्स जो है, कैश इन हैंड जो है, ये सारी चीज़ें एक लिमिटेशन में होनी चाहिए, कोई चीज़ भी फेक नहीं लगनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों का एट द एंड फिर तल्लक आ जाता है बैंक स्टेटमेंट के साथ। आपने अगर टैक्स रिटर्न बनवाई है, मैं तो अपने क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 100% ये फिगर देता हूँ कि ये टैक्स रिटर्न है आपकी, इस हिसाब से अब आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। अगर आपने 4 मंथ या 6 मंथ की जो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो आपने इस फिगर्स के साथ, इस कैलकुलेशन के साथ बनाई है और आपका जो है ग्राफ है पर मंथ ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, तो 100% चांसेस है आपकी रिटर्न्स के साथ उसकी मैचिंग भी 100% हो जाती है। क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट एक टेक्निकल टास्क है जो मैं समझता हूँ कि दिहाड़ीदार बंदे के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो इसको परफॉर्म कर सके। और एक बंदा जो है जिसकी ये फील्ड ही नहीं है, इनकम टैक्स के साथ उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ परफॉर्म कर सकेगा या वो पाकिस्तान के हवाले से आपकी सेफ्टी को देखेगा, ना सिर्फ ये देखेगा कि वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर आपका ग्राफ बैंक स्टेटमेंट का ऊपर जा रहा है और आपने जो टैक्स रिटर्न्स बनवा लिए हैं, लाइक अभी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आप 2 सालों के रिटर्न्स बनवाएंगे, अपने बिजनेस हिस्ट्री बनाएंगे, अपना एनटीएन बनाएंगे, उस हिसाब से फिर आप स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आपने प्लान के साथ आपने स्टेटमेंट बना ली और अगर वो 4 या 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है उसका स्ट्रांग कनेक्शन जो है वो आप जस्टिफाई कर पाए तो आपका वीज़ा जो है वो 100% श्योर है। अगर यूके के लिए आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लिया करें, कोशिश किया करें कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 100% ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ जो है आप लोगों के मामलात को देखा जाए और आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाए ताकि आप लोगों के लिए जो वीज़े का असूल है वो जो है आसानी मुमकिन हो सके। होप सो कि ये वीडियो आपको जो है वो ऑथेंटिक लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जो है वो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।